गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है सर्कल से संबंधित आगे हम लोग थ्योरम जो है पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बगैर इधर उधर की बातें किए बगैर हम लोग थ्योरम पर आते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी 8 थ्योरम पढ़े हैं और एक सर्कल वाला चैप्टर, यानी सर्कल से संबंधित जो है हम लोग इतनी सारी बातें पढ़ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मन में यह भ्रम होता है कि थ्योरम तो थ्योरम है, चूंकि क्वेश्चन बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं बतला दूं, यदि थ्योरम को आप भली भांति नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम पीरियड में पछताते हैं। वो पश्चाताप कैसे होगा? तो एक तो यही सेम प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, है ना। एक थ्योरम तो रहेगा ही रहेगा और प्लस थ्योरम से संबंधित क्वेश्चंस जो है होते हैं। अगर थ्योरम क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन को भी आपको याद करने वाली नौबत आ जाती है और याद किया हुआ पढ़ाई कभी जो है बेहतर नहीं होता है, या आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। तो हम लोगों को करना क्या है? अब थ्योरम 10th एनसीईआरटी के अनुसार जो है थ्योरम नंबर 10.9 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं थ्योरम में करना क्या होता है कि थ्योरम का क्वेश्चन मायने रखता है, थ्योरम का नंबर नहीं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट और सेक्टर के बारे में मैं पहले ही बतला चुका हूं। यहाँ सेगमेंट क्या है? सपोज करिए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। जब हम एक कोण लेते हैं तो सर्कल को 2 पार्टों में बांटा। एक इस लाइन के निचला वाला पोर्शन, यह भी एक सेगमेंट है, और AB के बाद जो रिमाइनिंग पार्ट बचा वह भी एक सेगमेंट है। ये छोटा है तो माइनर सेगमेंट और ये बड़ा है पोर्शन तो मेजर सेगमेंट। ये हम लोग ऑलरेडी सर्कल वाला चैप्टर में पढ़े हैं। क्योंकि हर एक पार्ट को मैं उसमें एनालाइज किया, डिटेल बतलाया, ताकि आपको कहीं कुछ समझने में दिक्कत ना हो। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एंगल इन द सेम सेगमेंट मतलब एक ही सेगमेंट में बना हुआ एंगल ऑफ ए सर्कल, किसी एक सर्कल पे आर इक्वल। क्या इक्वल कहा? उस बात को देखिए। AB के एक ही ओर, AB यहां आप देख रहे हैं, AB के एक ही ओर दो जो है एंगल बने हुए हैं। कौन कौन? ACB। एक एंगल यहां बन रहा है और दूसरा एंगल बन रहा है ADB। ये दूसरा एंगल बन रहा है। तो हमें यह प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। चलिए आगे देखते हैं। गिवन जो बातें दी गई है उसे हम गिवन में लिख देते हैं। गिवन ए सर्कल विद सेंटर O in which angle ACB and angle ADB are two angles made by arc AB in the same segment ACDB of the circle। वही बात को जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे, उसी बात को मैंने लिखा कि एक सेगमेंट है, इसी पे 2 एंगल में हुआ है, बना है, दोनों इक्वल करना है। बट जो यहां दिया है कि O सेंटर वाला एक सर्कल है और आर्क AB आर्क द्वारा जो है रिमाइनिंग पार्ट पर 2 एंगल बना है ACB, जो हम यहां लिख रहे हैं ACB एंड ADB are 2 angles made by arc AB आर्क द्वारा इन द सेम सेगमेंट। तो एक ही सेगमेंट में बना ना, यहां से इधर क्या हुआ? एक ही सेगमेंट बना। सेगमेंट का नाम क्या हो गया? ACDB। ये पूरा इस सेगमेंट पर बना है। ओके, इधर भी बना सकते थे, तो अभी हम मेजर सेगमेंट पे जो है बना रहे हैं। स्टूडेंट्स,
अब क्या है, वही बात जो हम कह रहे थे कि दोनों एंगल को इक्वल करना है। तो टू प्रूफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन यहां पर करना पड़ेगा। कौन सा? ज्वाइंट ए ओ को ज्वाइन कर दो, ए ओ, ठीक है। और किसको बोला है? ओ बी, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। ये हमने यहां पर क्या लिया? कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग प्रूव करेंगे। तो वी नो दैट, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पहले से पढ़े हैं, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर 2 into angle made by arc at any point on the same segment। ऐसा हम लोग पढ़े हैं क्या कि अभी जो इससे पहले पर में 8 पढ़े थे उसी पे तो, या थ्योरम 10.8 जो पढ़े थे उसी में तो यह पढ़े थे कि एक आर्क है, आर्क द्वारा सेंटर पर एंगल बना और रिमाइनिंग पार्ट पर एक बना। तो यहां बनने वाला एंगल इसका जो है आधा होता है, या यूं कह सकते हैं इसका ये डबल होता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। हमने कहा था ना कि थ्योरम जो है आपको आसान बना देता है, तो इसका ये डबल होता है, ऐसा हमने पढ़ा है, उसी को हम लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो हम यहां लिखे उसी के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, शिफ्ट एंड उसी के जैसा इसका भी तो ये डबल होगा। तो एंगल ए बी ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए डी बी। इक्वेशन सेकेंड। अब आप देख रहे हैं दो इक्वेशन जो हमने लिया किसके अकॉर्डिंग? थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग, जो हम यहां लिख रखे हैं एंगल मेड एन आर्क एट द सेंटर, आर्क द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना, 2 इंटू एंगल मेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स रिमाइनिंग पार्ट पर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब आप स्वतः सीख चुके हैं क्या? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या होगा? एक साइड एक ही चीज है, इधर है एंगल ए ओ बी और यहाँ भी एंगल ए ओ बी, एक साइड दोनों ये सेम है, तो दूसरा साइड वाला क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल 2 इंटू भी लिख सकते हैं, ना भी लिखे कोई बात नहीं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए डी बी। अब देखिए ये 2 जो है दोनों साइड है, या यूं कहिए ये इंटू में इधर आके बटा हो जाएगा और कट जाएगा, और हम लिख सकते हैं और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। साइड देखिए यही प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। स्टूडेंट्स, थ्योरम यदि एक थ्योरम समझ गए तो दूसरा समझना आसान होगा, दूसरा से तीसरा, एक के साथ एक लिंक जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये थ्योरम कंप्लीट होता है। देखिए थ्योरम को आपको पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो 1 से 2 बार पढ़ लेंगे या देख लेंगे वीडियो को, फिर से क्लिक कर करके, तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। और इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आपको पता है, यू कमेंट मी बाय कमेंट बॉक्स। ओके, जितनों का कमेंट आया है मैंने उसको क्लियर किया है। यदि उस पे आप फोन नंबर एंट्री कर देते हैं कमेंट में पूछने के क्रम में, तो मैं उस फोन पे कॉल करके बतलाऊंगा। इसके पीछे रीजन ऑल ऑफ यू नो, आवर विजन और रीजन क्या है?
इंडिया के जो है बच्चों को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई देकर एक एडुकेटेड सिविलियन तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो है थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम में हम थ्योरम नंबर को अब छोड़ दे रहे हैं। हम हमेशा कहते थे कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन, और थ्योरम नंबर से मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए लाइन सेगमेंट, यदि एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट से जोड़ा जाता है, सबटेंड इक्वल एंगल, और इस प्रकार दोनों जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, ए टू अदर पॉइंट लेइंग, जो दूसरे पॉइंट पर है, ऑन द सेम साइड ऑन द लाइन सेगमेंट, और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम साइड में होगा। किसके सेम साइड में, लाइन सेगमेंट का। देन द फोर पॉइंट आर कोइंसाइडिंग ऑन द सेम सर्कल, यानी वो जो चारों पॉइंट होगा वो एक ही सर्कल पर होगा। बात को देखिए, एक लाइन सेगमेंट है, सपोज करिए एक लाइन सेगमेंट है, सपोज करिए AB एक लाइन सेगमेंट है जिसके एक ही और 2 पॉइंट है, सपोज करिए पॉइंट C है और पॉइंट D है। अब यहां से एंगल बन रहा है बाय लाइन सेगमेंट, यहां से ACB और ADB ले ऑन सेम साइड, सेम साइड है ना, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसके सेम साइड में ऊपर है, तो दोनों एंगल क्या है, ऊपर है। कह रहा है क्या, ये और ये दोनों इक्वल है, एक ही साइड में है, किसके, लाइन सेगमेंट के, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये जो 4 पॉइंट हुआ ना, ABCD या ACDB, वो क्या होगा, एक ही सर्कल पर होगा, यही कहा है। तो प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, समझ में आ गया क्या, ABCD CAD ले ऑन सेम सर्कल, यही प्रूफ करना है। चलिए गिवन जो बात दिया है उसी को अब हम गिवन में लिखते हैं। AB is a line segment, AB is a line segment and CD are 2 points laying on the same side। C और D जो है उपस्थित है या प्रेजेंट है एक ही साइड में, जैसे यहाँ के ऊपर दोनों है, CD और D भी सेम साइड ऑफ AB के सेम साइड, सच दैट एंगल ACB, यानी एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ये जो बात क्वेश्चन कह रहा था उसको हम गिवन में लिखते हैं ऑलरेडी। अब टू प्रूव ABC एंड D ले ऑन सेम सर्कल, हमने कहा था हमें प्रूव करना है ABC और D जो है एक ही सर्कल पर मौजूद है। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि यदि 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो 3 पॉइंट से होकर एक सर्कल खींचा जा सकता है। नन कोलिनियर पॉइंट, 3 नन कोलिनियर पॉइंट से होकर एक और केवल एक सर्कल गुजरता है, ऐसा हम लोग पहले के थ्योरम में पढ़ चुके हैं। हमने कहा था और हमेशा कहते हैं कि एक थ्योरम दूसरे थ्योरम से जो है सॉल्व करता है, यानी हेल्प करता है। पहले वाला थ्योरम बाद वाले थ्योरम को हेल्प करता है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एक थ्योरम पढ़े थे, देयर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, माने एक ही रेखा में नहीं पड़ने वाला 3 पॉइंट है और उससे होकर 1 और केवल 1 तो सर्कल खींचा जा सकता है, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर एक सर्कल खींचा जा सकता है। तो चलिए उसी को बेस बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू A, B and C, A, B and C, देयर आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, उससे होकर एक सर्कल खींचा मैं, ठीक है।
सपोज डी डज नॉट लाई ऑन दिस सर्कल, ऐसा मान लेते हैं कि डी जो है इस सर्कल पर नहीं है, डी बाहर है, ठीक है। लाई ऑन दिस सर्कल, सर्कल पासिंग ई ऑन लाइन एडी, हम ऐसा मान लेते हैं कि जब सर्कल तो बन रहा है तो ये डी को ना टच करके ई को काट रहा है, ई पर काट रहा है, एडी जो लाइन है ना उसको ई पर काट रहा है, ऐसा मानकर चलते हैं। अब ज्वाइन ई बी, ई और बी को ज्वाइन कर देते हैं, ओके। ये तो सर्कल पे है, ये तो सर्कल पे है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी वी नो कि अभी अभी हम लोग इससे जस्ट पहले वाले थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि एक ही सेगमेंट पे दो एंगल बन रहा है तो दोनों इक्वल होगा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। अभी जस्ट इसके पहले वाले थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि मान लिया जाए ये सेगमेंट है, इस पर कहीं भी एंगल बनाएंगे तो क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा, ऐसा हम लोगों ने प्रूव किया। उसी को बेस बनाकर हम लोग चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, ऐसा होगा। अब क्या है, और हम लोगों को क्या मालूम है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये क्या है, गिवन, ठीक है। और ये क्या है, मेड ऑन सेम सेगमेंट, देखिए सेम सेगमेंट में बना है इसलिए ये और ये इक्वल हुआ, और हमको ये दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन, तो क्या हो जाएगा, शो एक साइड देखिए दोनों इक्वल है तो जनरली है दूसरा साइड भी इक्वल होगा। शो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। क्या कह रहा है, क्या कहता है कि ए ई बी ये एंगल और एंगल ए डी बी ये दोनों इक्वल कर रहा है। क्या यह पॉसिबल है, नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो बात कहा है इसमें विरोधाभास देखने को मिलता है। क्या विरोधाभास देखने को मिलता है कि भाई ऐसा संभव नहीं है, यानी इट इज ट्रू, हम मान लेंगे कि यह सही होगा। कब होगा, when it is possible, या it is true हम लिख सकते हैं, it is true, it is true when, it is true तभी होगा when E, हाँ E है ना, when E and चाहे E coincides with D। कह रहा है कि हम तो यहां निकाल कर दिखला दिए कि ए ई बी और ए डी बी दोनों इक्वल है। इट इज ट्रू, ये सही होगा कब, when E coincides with D, जब E और D एक ही पॉइंट पर हो, या हम कह सकते हैं कि D E पर होगा। और यदि D E पर होगा तो क्या होगा, सर्कल पे होगा ना, तो वही बात को लिख देंगे। सो क्या लिखेंगे, ए बी सी एंड डी
lay on the same circle, lay on the same circle. ओके, हो गया प्रूफ। स्टूडेंट्स, यही तो था। यानी थ्योरम आप समझ रहे हैं कि बहुत भास्ट नहीं होता है, बहुत जटिल नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। स्टूडेंट्स का यह भ्रम है कि थ्योरम वाला जो पोर्शन है जटिल होता है, वो जटिल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और 2 थ्योरम देखेंगे जो आपको क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। और क्या कह सकते हैं, हमारा जो विजन है, मेरा जो वीडियो का रीजन है, उसको आप पूरा करेंगे। कैसे पूरा होगा? शेयर दिस वीडियोस। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको शेयर करो, और खास करके उन लोगों को तो अवश्य ही शेयर करो जो है कोचिंग वगैरह लेने में असमर्थ हो, इकोनॉमिकली वीक हो। ऐसे लोगों को तो, ऐसे बच्चों को तो अवश्य ही शेयर करो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।